बोलिए सर एग्जांपल 10.9 एक मिनट। इन टेक्स्ट का एग्जांपल। एग्जांपल हाँ, ये वैसे मैं क्वेश्चन आज देने ही वाला था आप लोगों को। दिव्यम, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10.9 किया था आपने। सर कर रहा, ये वाला हुआ नहीं था मुझसे। ओके ओके, ये वैसे मैं भी आज देने ही वाला था। अभी सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता। तो इसमें दे रखा है आप लोगों को, आइडेंटिफाई ए बी सी। आप लोग खुद ही जवाब देंगे, ठीक है? जैसे जैसे पूछूंगा वैसे वैसे बताते जाइए। ई एंड ई के बाद क्या था? आर। एग्जांपल था ये वाला इंटेक्स ये तो हो गया क्या? सर एग्जांपल था ये वाला तो इंटेक्स है अच्छा अच्छा, ये तो प्लेन हो गया टेक्स्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल, एक मिनट रुक जाइए, देख लो क्वेश्चन क्या था। Sir, और although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is orthopara directing in electrophile aromatic substitution reaction. Why? एक मिनट, इन टेक्स्ट का एग्जाम्पल है ना? नहीं सर एग्जांपल The 10.9 example 10.9 इसमें solution given होता है बुक में। 315 मैं समझ, एक्सरसाइज का सवाल है। नहीं सर पेज नंबर 315 पे एग्जांपल मैं आपको उसकी 10.9 पिक भेज दूं व्हाट्सएप पर। हाँ भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, समझ गया, ये रहा 10.9 मिल गया, बुक में मिल गया मुझे। तो देखिए यहाँ पे अपने पास जो सवाल है, although chlorine is an electron withdrawing group yet it is orthopara directing in the electrophilic aromatic substitution reaction Y। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास होता क्या है कि जैसे क्लोरीन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन होता है ना बेसिकली, एक मिनट स्लाइड चेंज करना। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से, ठीक है, ये विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस प्रोसेस से? ये जो करता है आपका थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पता है दिव्यम? यस सर। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक माइनस आई ले लेते हैं और एक प्लस आई ले लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसको माइनस आई लिखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको प्लस आई लिखते हैं। तो क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई होता है, लेकिन जब क्लोरीन की रेजोनेंस की बात आती है तो ये प्लस आर होता है। प्लस आर का मतलब ये क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंजुगेशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक रेजोनेंस पढ़ा था जिसमें मैंने इसमें क्लोरीन वाला आप लोगों को कराया था, क्लोरोबेंजीन वाला। तो इसमें दो तीन लोन पेयर था और ये ऐसे कर रहा है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन का जो होता है प्लस आर इफेक्ट होता है और इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि क्लोरीन जो होता है वो कार्बोकेटायन के, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि क्लोरीन अगर कार्बोकेटायन पे लगा रहा है, सी प्लस यहाँ CH3 लगा रहे, और जस्ट सपोज यहाँ पे CH3 कुछ भी लगाओ, H लगाओ या CH3 लगाओ, और यहाँ पे क्लोरीन होगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? यस सर सबसे पहली बात कि कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। ये क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। और उसमें ये क्या करता है? क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये ऑलरेडी गरीब है और इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज करेगा कि नहीं? यस सर हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे डीस्टेबलाइज करता है। और लेकिन जब रेजोनेंस की बात होती है, ठीक है, तो हेलोजन क्या करता है? स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायन को। जब रेजोनेंस की बात होती है तो हेलोजन कैसे स्टेबलाइज करता है? क्योंकि ये प्लस आर की तरह इफेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है।
ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो जाहिर यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इसका नेचर ही है खींचने का। लेकिन जब क्लोरीन रेजोनेंस के कॉन्जुगेशन में होता है तो प्लस आर इफेक्ट होता है और ये डोनेशन कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन क्या होता है आपका, स्टेबल होता है, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें मैंने आपको दिखाया था, मैंने एक चीज बोला था कि ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, ये डायरेक्टिव होता है, मेटा पे नहीं होता है, ठीक है। मेटा पे क्या होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेटा पे कोई चार्ज ही नहीं जाता है। जब इसका हम लोग रेजोनेंस किए थे, आप लोग कॉपी खोल के देखिए, जब रेजोनेंस हम लोग किए थे इसका, ठीक है, तो ये देखिए, ये Cl था, ये 3 लोन पेयर हो गया, ये इधर आया था तो इसको उठा के इधर रखे थे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रखा, ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड को तोड़ के हमने यहाँ रखा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, डबल बॉन्ड, और ये Cl प्लस चला गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। जब इसको तोड़ के यहाँ रखेंगे तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि कार्बन का 5 बॉन्ड ना हो जाए इसी वजह से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये, और ये डबल बॉन्ड Cl प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम लोग यहाँ उठा के रखेंगे तो ये देखिए कहाँ चला जाएगा, अभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इसको उठा के इधर कर देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा, ठीक है, यहाँ पे ये जस्ट सपोज ये ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है, ऑर्थो है, ऑर्थो है कि नहीं, Yes, इस पे sir. चार्ज आया, इस पे कहाँ है, पैरा पे आया, Para. ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये भी ऑर्थो है, एक तरीके से इसके रिस्पेक्ट में देखे तो मेटा पे आया, No, sir. मेटा, मेटा कौन सा पोजीशन होता है, ये पोजीशन होता है इसके रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन होता है कि नहीं, इसी वजह से नहीं होता है, ठीक है। हैलोजन जो होता है टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। अब इस सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा, एक बार देखिए आप लोग, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लूँ मैं। तो क्लोरीन जो होता है आपका विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन जब रेजोनेंस की बात होती है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होती है, ठीक है। और ऑर्थो पैरा इसलिए डायरेक्टिंग होता है क्योंकि वो जो चार्ज होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे ही आते हैं, मेटा पे नहीं आते, ठीक है। ओके। ये समझ में आया। सर पर उसमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन तो होगा, तो फिर उसमें हमें जरूरत थोड़ी है क्लोरीन की। क्या क्या मतलब, जोर से बोलिए। सर कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, फिर हमें जरूरत थोड़ी है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन देखिए लेने यहाँ पे, यहाँ देखिए, कार्बोकेटाइन की जब बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटता है तो कहीं ना कहीं जैसे देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, आपको अभी दिख जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। अब Yes. मैंने ये ऐसे किया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये Cl, ठीक है। मैंने क्या किया, एक साथ दो मूव करा रहा हूँ इसलिए शायद आपको दिखा नहीं। इसको जब उठा के यहाँ रखेंगे हम लोग सक्षम, ठीक है, अब थोड़ा और स्टेप वाइज तोड़ दिया मैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्लोरीन, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं कार्बन पे। Yes, sir. इसी कार्बन को तो ये आगे इधर आके स्टेबलाइज कर रहा है। सर पर ये मतलब होता क्यों है ये? मतलब क्या, सर ये जो बॉन्ड ब्रेक होके मतलब नेगेटिव हाँ, ये चार्ज। इसी को तो हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है आपका, कि जब बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो वहां पे क्या होता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फुलफिल होता है, और रेजोनेंस ये पूरे टाइम रेजोनेंस होते रहता है, ठीक है, घूमते रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, घूमते रहता है, डीलोकलाइज होते रहता है, जिसके वजह से स्टेबलाइज करता है कंपाउंड को। हर तरफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते रहेगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, उससे ज्यादा तो स्ट्रांग होता है ना डबल बॉन्ड, यस सर। तो वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर देगा, तो एक प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना मिलके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा, तो वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगा कि नहीं, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ये से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या है आपका प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट सपोज प्योर सिंगल बॉन्ड होता तो इसका थोड़ा सा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होता, लेकिन ये जब यहाँ से इधर मूव करेगा,
ठीक है, या फिर इधर से इधर मूव करेगा, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो थोड़ा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक करवाएं, ठीक है, जैसे सपोज ये Cl है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, E+ है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लवर हो गया, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड दिखा, ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ही है एक तरीके से, तो ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये अटैक करेगा तो दो जगह जा सकता है दिव्यांग, ठीक है, और सक्षम कहाँ, या तो ऑर्थो पे जाएगा, या फिर सॉरी ऑर्थो पे जाएगा, या फिर पैरा पे जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ई यहाँ पे जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं। यस अब सर। ये डबल बॉन्ड टूटा कैसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वाला जब बॉन्ड बॉन्ड यहाँ आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं दिव्यम। यस सर। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्लोरीन है। अब ये E+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे E+ आएगा, तो इन दोनों में क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा, यस सर। बनाएगा कि नहीं। अब यस ये यहाँ देखिए, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होके आया है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज आया है। अब इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं सक्षम यहाँ पे। यस सर। अब ये कार्बोकेटाइन को सेटिस्फाई कौन करेगा, क्लोरीन क्लोरीन। सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये या तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। जब पैरा पे अटैक करेगा तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये क्लोरीन यहाँ है, ठीक है। ये जब पैरा पे अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे E+ है। E+ वाला जो है वो किधर अटैक करेगा, यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो ये E ऐसे बना लेगा बॉन्ड, H छुपा हुआ है, H को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड तो एक तोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन ही तो जाके यहाँ पे ये E आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं। एक यस मिनट सर। एक मिनट रुक जाइए। इस बॉन्ड को भी हमने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड है, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, ये वाला बॉन्ड जो है इसको तोड़ के यहाँ कर दिया, तो ये यहाँ आ गया, ये E हो गया, और यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे बेसिकली किया क्या हमने, एक स्टेप में कर दिया है, रुक जाइए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये एक स्टेप में मैंने कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। ये ऐसे है, ऐसे है, ये क्लोरीन ऐसे है। यहाँ पे क्या है अपने पास, E+ है, ठीक है। ऑर्थो का दिखा दिया मैं, अब पैरा का दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। जब ये बॉन्ड टूट के आएगा तो इसको तोड़ के हम लोग कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, ठीक है। जब आपने यहाँ तोड़ के डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड तोड़ के हमने यहाँ डाल दिया है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हो जाएगा ऐसे, और ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। अब ये E+ जो है वो सीधे किस पे जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, यानी ये यहाँ जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा तो आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे क्या आ गया, E आ गया, E बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव है, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, यही वाला आके सेटिस्फाई करेगा ना, डबल बॉन्ड बना के, यस सर। ठीक है। तो ये ऐसे होता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, विड्रॉ करने के। हाँ। सर जैसे जो क्वेश्चन है अगर ये एग्जाम में आता है, हम्म। ऑल द एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा, तो उसमें वो विच ऑफ द फॉलोइंग करके से दे देंगे कि ऑर्थो में बताओ कि इस रेजोनेंस के साथ वो ये। डिपेंड करता है, आपके एमसीक्यूज होगा तो एमसीक्यूज वाला दे देंगे, ठीक है, और अगर रीजन होगा तो ऐसे ही रीजन में दे देंगे क्वेश्चन डायरेक्ट। ओके सर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा नहीं होता है, क्योंकि मेटा पे कोई चार्ज ही नहीं आता ना। यस सर। चलिए, हो गया ये। सर इसमें सर एक लाइन लिखी है सर, इसका मतलब समझ नहीं आया। The inductive effect is stronger than resonance and causes net electron withdrawal and thus causes net deactivation. एक बार दोबारा पढ़िए। Sir, the inductive effect is stronger than resonance and causes net electron withdrawal and thus causes net deactivation. उससे पहले भी कुछ लिखा है। Yes sir. ओके, बोलिए। Sir, through द resonance. इंडेक्स, अच्छा, थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, बोलिए। सर वो नीचे वाला पैराग्राफ है, through resonance halogen tends to stabilize the carbon
एक मिनट effective रुक जाए इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कॉजेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल and causes net deactivation. The resonance effect tends to oppose the inductive effect. The resonance effect tends to oppose the inductive effect for the attack at ortho and para position and hence makes the deactivation less for ortho and para attack. Reactivity is thus controlled by a stronger inductive effect and orientation is controlled by. देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग? रेजोनेंस को प्रेफरेंस देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेसिकली, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन जो है, ठीक है, ये क्या होता है आपका? क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, ये प्लस आर तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कभी कभी ये जो होता है ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, ये डीएक्टिवेट करने लगता है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्लस इफेक्ट है तो यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा ही, लेकिन रेजोनेंस से पहले इसका जो नेचर है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, yes sir ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जब तक ये दिया नहीं रहेगा तब तक तो इसे खींचता ही रहेगा ना। तो ऑर्थो और पैरा पे ये भी तो होगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता रहे, ठीक है। ये स्टेबलाइज तो यही करेगा थ्रू रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि इसके पैरा को थोड़ा मतलब इफेक्ट को थोड़ा सा खत्म भी करता है, मतलब कम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर ही होती है नॉन मेटल की कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे तो इस कार्बन को थोड़ा सा अपने तरफ खींचेगा भी, उसी की बात हो रही है। मतलब फोर्स दोनों साइड लग रहा है, एक तरीके से देखे तो फोर्स दोनों साइड लग रहे हैं, लेकिन एक साइड फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ये स्टेबल कोई कंपाउंड को रोकने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लग रहे हैं, जस्ट सपोज 30 न्यूटन या 20 न्यूटन लग रहे हैं, जो थोड़ा सा कम कर रहा है इफेक्ट को, बस यही बात है। okay sir ठीक है yes sir दिव्यम? यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, तो और कुछ? सर हाँ, यस सर। सर इंटेक्स में 10.9। 10.9 जो मैंने अभी लिख हाँ रहा था। सर, यस सर, वो पहले ये हो गया था ना इसलिए। ओके, पूरा एनसीईआरटी करके जाएंगे आप लोग सही से, तभी कुछ हो पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सक्षम आप भी? yes sir चलिए तो यहाँ पे आपने सक्षम ये सवाल कर लिया था, मैं चाहूंगा कि अभी बैठने से अच्छा एक बार और ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई, आपने ट्राई किया था इसे दिव्यम? सर मैंने ए तक कर लिया था, ए तक, एंड बी मुझसे ढंग से मैं उसमें नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था। ओके ओके, तो ये mg है, ठीक है, जिसमें ड्राई ईथर डाल रहे हैं। तो हमने बताया था जब भी mg देखिए ग्रिग्नार्ड को याद करिए और RMGX बना दीजिए, ठीक है, यही बोला था ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा? ये आप साइक्लोहेक्सेन लीजिए, साइक्लोहेक्सेन लेने के बाद यहाँ क्या कर दीजिए? MgBr बना दीजिए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि H2O डाला आपने, ठीक है, इसमें जस्ट सपोज H2O डाल दिया आपने। H2O जब भी डालते हैं हम लोग, ठीक है, ये अल्कोहल्स में और अच्छे से क्लियर हो जाता है, इस चैप्टर में तो ज्यादा दिया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी H2O डालते हैं ना आप, तो यहाँ पे H2O में MgOH और X बाहर निकल जाता है। Mg+2 में होता है, ठीक है, OH-1 में जाएगा और X माइनस में जाएगा, तो ये +2 को ये दोनों की जरूरत होगी, तो MgOH का बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो बट सर बचेगा क्या? यहाँ बस पर जो एक्स है उससे क्लोरीन या ब्रोमीन में से एक वो होता है ना, जैसे। यस यस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी तो हो यस सकता है, सर, वो यस। डिपेंड करता है रिएक्शन तो कौन सा इस केस में बट ब्रोमीन होना चाहिए ना। है। हाँ, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, MgOH Br बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, यस बन सर। जाएगा ना। तो ये A हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। अब क्या दे रखा है आपको? दूसरा रिएक्शन दे रखा है, ये समझ में आया? यहाँ पे दे रखा है अब RBr+Mg, यही दे रखा है ना, RBr+Mg, और इसको कर दिया हमने ड्राई ईथर में। जब ड्राई ईथर में करेंगे तो ये सीधे सीधे अपने पास देगा क्या? RMgBr दे देगा, यस सर। RMgBr दे देगा, ठीक है। अब ये बन गया आपका C, और C में हम क्या कर रहे हैं? D2O डाल रहे हैं,
ठीक है। जस्ट सपोज सी में जो है RMGBr आ गया अपना, तो यहाँ पे D2O डाल रहे हैं, D2O की जगह आप H2O मान के करिए, ठीक है। H2O मान के किया आपने, तो मैंने क्या बताया, MgOH और Br है, X है, तो उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए जरा। सर सी पार्ट में ना हाँ हाँ, MgBr। सी पार्ट नहीं, सी पार्ट, हाँ सी पार्ट में D2O डाल रहा है, ठीक है। यस तो सर। D2O जब डालेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा कि H2O, जस्ट सपोज H2O डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे निकल गया Mg, तो यहाँ पे बस R ही बचेगा ना। यस सर। सक्षम, यस सर। ये R बच गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और दे रखा है, एक मिनट रुक जाइएगा। सर वो क्वेश्चन आर प्रोपेन है ना। इसमें दे रखा है क्या? हाँ अच्छा सर वो अच्छा, ठीक है ठीक है। इधर देखिए, D2O डालने के बाद ना यहाँ पे कुछ दे रखा है प्रोडक्ट, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है RMG, सॉरी, RBr और Mg डाला है, ठीक है, जिसमें ड्राई ईथर हो रहा है। और यहाँ पे दे रखा है C बन रहा है कुछ, और C में आपने सर जब वो D2O डाला, RMgBr होना चाहिए ना फिर। सी जो है वो हाँ हाँ, RMgBr होना RMGBr ही होगा वो, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट दे रखा है बुक में, CH2CH3, ये दे रखा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, MgBr। RMGBr हो जाएगा, RMGBr हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, RMGBr दे रखा है, तो R निकालना है हमें, ठीक है। अगर R निकालना है हमें, तो अगर देखिए यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट दे, अगर D समझ में ना आए तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, CH3 CH और CH3 कर दीजिए, ठीक है। और जस्ट सपोज H2O डाल दिया आपने, ताकि H यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, प्रोपेन ही तो होगा। दिव्यम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। यहाँ पे डी आ गया है। अब देखिए डी को जब करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ D2O डालेंगे तो ये डाल रहा है, ये हो जाएगा CH3 CH MgBr, ठीक है। ये जो R है बेसिकली वो ये होगा, तभी तो हम इसमें क्या डाले हैं, D2O डाले हैं। तो D2O डालते ही MgOD और Br बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CHD और CH3 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप दिव्यम? यस सर। ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे ये दे दिया आपको, और ये गिवन है, तो यहाँ पे बताना है ये क्या होगा, ठीक है। अगर इसमें समझ में ना आए तो आप इतना ध्यान में रखिए कि आपके पास ये रिएक्शन दे रखा है, RMGBr सर H2O, मतलब बैक ठीक है। इक्वेशन की तरह से हाँ सॉल्व हाँ हाँ, करना है इसे। और ये आपको दे रखा है ऐसे, अगर D2O में समझ में ना आए तो H ऐसे है और CH3 ऐसे है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब भी H2O डालते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये RMGBr है, ठीक है। R का मतलब कैसा होना चाहिए, और MGBr में ये निकल ही जाएगा, तो अपने पास CH3 CH MGBr और CH3 होगा, तभी तो हम H2O इसमें डालेंगे, तो MgOH और Br ये बाहर निकल जाएगा, और जहां ये है वहां पे एक जो इसमें से निकलेगा H, वो यहाँ आ जाएगा। तो यही प्रोडक्ट होगा ना, ये वाला D के हिसाब से और H के हिसाब से ये होगा, यस सर। ठीक है। ये बना दिए हम लोग, ये समझ में आया। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अब दूसरा रिएक्शन जो दे रखा है आपको, वो ये दे रखा है कि हमने क्या ऐड किया है यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है कि R1X, इधर Mg डाला और इधर सोडियम ड्राई ईथर डाला, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CH3 CH3 CH3, और ये बन रहा है CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो सोडियम ड्राई ईथर में आपको पता होना चाहिए कि चीजें डबल हो जाती हैं, यानी यहाँ से कट करके एक लिख दीजिए, यही होगा ना। तो जो यस सर। R1 होगा बेसिकली, ठीक है, वो क्या होगा आपका, ऐसा होगा R1CH3, ये X हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब यस यहाँ सर। पे Mg लगा हुआ है
ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे लिख देता तो हूँ सर वो ये, लास्ट में mgx हो जाएगा। हाँ इधर ध्यान दीजिए, ये CH3 इसको उल्टा लिख देता हूँ मैं ऐसे, CH3 CH, यहाँ लिख देता हूँ, और CH3 ऐसे लिख देता हूँ, और इसके ऊपर भी CH3 है। ठीक है, तो जब Mg से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, RMgx, तो Mg यहाँ आ जाएगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, ये Br वगैरह दे रखा है, X का मतलब अगर Br दिया है तो Br हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये X हो गया, या फिर Br दे रखा है तो Br में डाल देंगे। फिर इसमें बोल रहा है D2O डालो, तो D2O जब डालेंगे तो Mg और OD और Br बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या अपने पास बचेगा क्या अपने पास, देखिए जरा, D डाले हैं ना, सर CH3 R1X Mg। ठीक, CH3H। हाँ तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, प्रोडक्ट बहुत आसान है। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, CH3, ये कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, एक मिनट रुक जाइएगा, ये डबल कर दिया हमने यहाँ पे, सक्षम। यस सर। हाँ, यहाँ पे ये यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ठीक, MgBOD, ये क्वेश्चंस भी, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे अपने पास जो प्रोडक्ट आया है, ठीक है, वो ये आया है। सर ब्यूटेन आ जाएगा ना लास्ट। हाँ ब्यूटेन तो आएगा, वो तो, सर आपने एक एच एक्स्ट्रा लगा रखा था। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं देख रहा था कि ये कैसे हो गया। इधर देखिए जरा, यहाँ पे CH3 CHBr जो है, लास्ट वाला रिएक्शन मुझे मेरे उसमें मतलब साफ दिख नहीं रहा ना, इसलिए थोड़ा ये हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ थे हम लोग R1X, ठीक है, और ये हो जाएगा ड्राई ईथर। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपके पास Mg, तो यहाँ बना D, और फिर D में हमने क्या कर दिया, H2O लगा दिया, तो यहाँ बना E, और यहाँ पे बन गया आपके पास CH3। हाँ, अब क्वेश्चन सही लिख दिया मैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा CH3 और CH3। ठीक है दिव्यम, जब यस। सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर डालते हैं तो जो रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली, वो डबल होता है कि नहीं, यस सर होता है। हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 जो होगा वो क्या होगा, ये बताइए सक्षम, R1 क्या होगा। सर सर ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से इसको आधा काट देंगे, कर सकते हैं ना, डबल ही तो हो जाता है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो रिएक्टेंट आएगा R1 जो आएगा बेसिकली, वो क्या आएगा, C, और इसके साथ X जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये R1 ड्रॉ कर रहा हूं मैं, CH3 इधर जाएगा, CH3 इधर जाएगा, और CH3 इधर आ जाएगा कि नहीं। R1 मिल गया अपने को, यस सर। R1 यही तो है। ठीक है, अब देखिए जिसमें X लगा हुआ है, अब इसमें हम Mg डालते हैं, तो जब Mg डालेंगे हम लोग तो RMgX बनता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये फिर से CH3 ये CH3, और ये MgBr हो जाएगा दिव्यम। यस सर। ये क्या है आपका, D है। ठीक है, ये क्या है आपका R1 है, और इसमें हमें क्या करना है, H2O डालना है। तो H2O जब आप डालते हैं तो MgOH Br बाहर निकलता है, तो हाँ अपने सर। पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बच जाएगा, ये C के साथ जो MgBr है, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, H लग जाएगा, CH हो गया, और ऊपर CH3 और नीचे भी CH3 था, तो इधर लिख देता हूं मैं CH3, और लेफ्ट हैंड साइड में भी CH3 था, तो ये CH3, तो ये E बन गया आपका। यस सर। यस। तो ये बेसिकली टू टू मिथाइल प्रोपेन बना ना। यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, बहुत आसान है। ओके सर। सर आप एक बार प्लीज पे जा सकते हैं जहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। यहाँ ध्यान से करिएगा।
सर इसके बाद 10.5 है 10.5 किस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज? ठीक है। Sir, next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड, वेट अ मिनट प्लीज। अरे नेक्स्ट स्लाइड कहाँ है? अच्छा अच्छा, ये कर लिया आपने? Sir, ये वाली slide हो गई। ये ध्यान से करिएगा दिव्यम, और जब भी ज़रूरत हो पेपर से पहले डाउट क्लास की तो कोऑर्डिनेट करके कर लीजिएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करके जाइएगा। Yes, sir. Next slide, please. तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कोई फर्क होता है? साइक्लो हेक्सेन और बेंजीन। बहुत फर्क होता है। हेक्सेन ये है, ये आपका सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं ना, यस सर। और ये बेंजीन। एक तरीके से देखे तो ये एल्केन है, ये एल्कीन है। जी सर। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। बहुत सारे डिफरेंस है। इसका बॉन्ड जो एंथैल्पी होगा कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। Sir, next slide, please. Yes, sir. Done. वेरी गुड। हाँ तो सक्षम आप क्या कह रहे थे? कौन सा सवाल? सक्षम सर 10.5। 10.5। देखिए 10.5 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है C5H10, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ठीक है, gives a single monochloro product C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbons. ठीक है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन्स। देखिए ये जो C5H10 है, ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये किसका फॉर्मूला देखते ही CnH2n जैसा लग रहा है। जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, विच मीन्स एल्कीन। ठीक है, यस सर। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब एल्कीन है, या फिर एक और चीज हो सकता है, साइक्लो एल्केन्स हो सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जितने भी एल्कीन होते हैं, ठीक है, 3 कार्बन से इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 कार्बन से, तो वो साइक्लो एल्केन भी हो सकते हैं। जैसे जस्ट सपोज C3H6 है, तो अगर मैं ये भी बना सकता हूँ, एल्केन बना सकता हूँ, लेकिन साइक्लिक होगा। ठीक है,
देखिए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ठीक है। या फिर ये C5H10 वाले का देखे तो ये बना लेगा आपका C5H10, ठीक है, क्लियर है। यस सर। और एल्कीन जो होते हैं ना बेसिकली वो डार्क में रिएक्ट, यहाँ पे क्या लिखा है डार्क के बारे में, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, ठीक है। एल्कीन जो होते हैं वो डार्क में क्लोरीन से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, डार्क में क्लोरीन से रिएक्ट, डज नॉट, एक मिनट, अगर हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन सनलाइट, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, ठीक है। तो इस वजह से ये इट कैन नॉट बी एल्कीन, ठीक है। ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, यही तो लिखा है ना कि डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, डार्क का मतलब यही हो गया कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, तो क्लोरीन तो नहीं हो, एल्कीन तो नहीं हो सकता, तो होगा क्या आपके पास, साइक्लोएल्केन्स, यही तो होगा। और साइक्लोएल्केन से इजिली ये सिंगली बॉन्डेड होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ये अगर Cl2, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ठीक है। वो सर ये मतलब हाइड्रोकार्बन वो साइक्लोएल्केन हो गया। हाँ, ये सनलाइट, और इधर अगर मान लीजिए Cl2 डार्क में आपने किया तो नो रिएक्शन, सर इसका रिवर्स नहीं होता, ठीक है। रिवर्स मतलब, मतलब वो वापस साइक्लोपेंटेन बन जाए। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, सही इन द सेंस कि, हाँ, अब इधर से कर देते हैं और रुक जाइए, ठीक, नहीं, रिवर्स ऐसे नहीं होता। ये समझ में आया, यस सर। डार्क में नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सनलाइट में करता है, तो सनलाइट में ये बेसिकली क्या दे देगा, साइक्लोएल्केन्स। Cl2 और ये सनलाइट वगैरह तो एल्केन वाले ही होते हैं, तभी रिएक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करते, ठीक है दिव्यम। Yes, sir. चलिए, सर 10.2 का फिफ्थ पार्ट। 10.2 एक्सरसाइज बोल रहे हैं ना आप, यस सर। नोमेनक्लेचर है। यस सर। 10.2 का फिफ्थ पार्ट अपने पास है CH3C, यहाँ पे पैरा दे रखा है, पैरा ही दे रखा है ना, यस। एक मिनट रुक जाइए, फिफ्थ पार्ट CH3C, पैरा में दे रखा है Cl C6H4 का होल ट्वाइस, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है CH Br CH3। आपने क्वेश्चन नहीं किया है दिव्यम, सर ये किया है, ये मुझसे हो गया। ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको खोल के लिखे जरा CH3C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा पे है C6H4 का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये कहाँ है भाई, पैरा पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है अपने पास, CH और Br दे रखा है, तो Br रख देंगे और ये CH3 हो जाएगा। नोमेनक्लेचर करने चलिए जरा, ठीक है, नेमिंग करेंगे अगर हम लोग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एज ए सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, तो नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 कर देते हैं, ठीक है। अब 2 पे ब्रोमो आ रहा है तो 2 ब्रोमो कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, पैरा क्लोरो है, तो जाहिर सी बात है, और ये देखिए C6H6 हो गया, पैरा क्लोरो है तो एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर आएगा कि नहीं, यस सर। ठीक है। अब देखिए ये वाला कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो 3 डाल देंगे, और ब्रांच में भी सब ब्रांच आ रहा है, ब्रांच आ रहा है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 लिख सर सकते हैं। सर दो क्लोरीन थोड़ी है, एक ही क्लोरीन होगा। पैरा के पोजीशन पे, एक मिनट रुक जाइएगा, सर वो कंपाउंड होंगे बट हम्म, हम्म, हम्म।
एक मिनट रुक जाइए, C6H4, हाँ सी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 पे क्या आ रहा है, कि एक नीचे C6H4 आएगा, एक ऊपर C6H4 आएगा। तो जब हम लोग ब्रांच और सब ब्रांच की बात करते हैं तो 20 आता है, क्या आता है, 20 आता है, तो 3,3 20 लिख देंगे, ठीक है। और ये बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो क्या नाम होता है, फेनाइल। और फेनाइल पे कौन सा ब्रांच है, तो ये क्लोरीन वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरोफिनाइल लिख सकते हैं, ठीक है। यस और इसमें भी नंबरिंग दे दीजिए, नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, तो 4 क्लोरो फिनाइल लिख देंगे, बस हो गया सर। नाम। मेरा एक ये डाउट था कि हाँ लॉन्गेस्ट वो, चेन तो सर एक 6 कार्बन में बनती है वैसे, तो सर हाँ हम हाँ, इसको नहीं लेंगे और उसको ब्रांच में नहीं कर सकते? देखिए एक्चुअल में जब एक कार्बन है आप लेंगे ना, यहाँ पे सी है और ये कुछ ऐसा है, अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा है, फिर यहाँ पे भी ये ऐसा है ना, और ये यस सर। ऐसे ऐसे है। तो किसी एक को ही ले सकते हैं, या तो इसको लीजिए तो फिर बहुत सारे ब्रांचेस, एक ब्रांच आएगा, एक ब्रांच आएगा और उसके अंदर सब ब्रांच आएंगे कि नहीं, एक को ही लेंगे ना, दूसरे वाले साइड बेंजीन को तो नहीं ले सकते ना सक्षम आप, सर ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिया ताकि ब्रांच ब्रांच जहां ज्यादा होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, तो इसको ले लिया, कार्बन कम है लेकिन ब्रांच 2 हो गया, ठीक है। तो सर और वैसे काफी टफ भी हो जाता है, यहाँ से आपने लिया, फिर यहाँ पे ब्रांच आएगा ये, फिर इसका ब्रांच आएगा, फिर इसका ब्रांच आएगा, यस आएगा कि सर। नहीं, हाँ। Excuse me, दिव्यम, sir. यस, Sir, 10.19 का 20th. 10.19 बोले तो 19 ना, Yes, sir. 19 का 28, 20th, लास्ट जो पार्ट है 20 अच्छा का. एनी तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाला रिएक्शंस आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे ये दोबारा पढ़ना है। अब ये 28 जो है वो बोल रहा है एनिलीन टू, सबसे पहली बात तो एनिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ दे रखा है फेनाइल आइसोसेनाइड, ठीक है। 20वां पार्ट है फिनाइल एनिलीन टू फिनाइल आइसोसेनाइड, ठीक है। आइसोसेनाइड क्या होता है, SCN होता है, पता है, NC होता है, सॉरी, CN सेनाइड होता है, और NC क्या होता है, आइसोसेनाइड होता है। तो एनिलीन की जब बात करेंगे तो एनिलीन का फॉर्मूला पता है सक्षम, सर NO2 लगता है। नहीं भाई, दिव्यम, NO2 नाइट्रो होता है, एनिलीन में NH2. NH2 आएगा। अमीन जो होता है उसी का एनिलीन कहते हैं, बेंजीन, बेंजीन अमीन, जिसको कॉमन नेम, जिसका कॉमन नेम एनिलीन है, और IUPAC में भी एनिलीन लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हमें जो बनाना है उसमें थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बनाना है NC, क्या बनाना है, NC बनाना है, ये है आइसोसेनाइड, फिनाइल आइसोसेनाइड। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, CHCl3 ऐड करते हैं, जिसमें एक्वस के KOH, सॉरी अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक KOH लेते हैं, ठीक है, 3 मोल ही लेते हैं, और इसको वार्म वाटर में डालते हैं, तो ये सीधे सीधे अपने को ये दे देगा, और सीधे सीधे 3KCl बाहर निकल जाएगा और H2O भी बाहर निकल जाएगा। तो इसको फिलहाल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन पढ़ेंगे तो वहां पर मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ समझाया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर ऐसा ही मिलेगा आपको अभी, जिसमें रिएक्शंस जो हैं बहुत सारे इधर उधर के रिएक्शंस हैं, ठीक है, बात समझ में आया। Yes, sir. यस सर। तो ये CHCl3 इस सब का मैकेनिज्म हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, Sir, 10.15. 15. Question 15. Exercise का. अच्छा, तो आप लोग 1 से शुरू किया करिए, कभी 19 पे पहुंच Yes, जाते sir. हैं, कभी Sorry, sir. मैंने 15 वो पे पहुंच देखा जाते नहीं. हैं, Sorry. ठीक Sorry. है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मतलब लाइन से होता है तो सही हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे है नॉर्मल ब्यूटा ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN in the presence of in the presence of ETOH, यही है ना, ETOH H2O, और यहाँ दे दिया नॉर्मल ब्यूटेन सनाइड, ब्यू, तो यहाँ पे ET ईथर है. इथाइल है, Okay. EME का मतलब मिथाइल है।
चलिए इधर ध्यान दीजिए जरा, कि यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये जो KCN है ना आपका, इसमें कौन कौन सा कंपाउंड है, सॉरी कौन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड है कि नहीं? Yes, sir. सक्षम? यस वेरी गुड। अब यहाँ पे जो K+ निकल जाएगा तो CN- बचेगा। और ये जो CN- होता है ना, ये CN ऑलरेडी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं कि ये एम्बिडेंट लिगेंड्स है कि नहीं? Yes, sir. एम्बिडेंट लिगेंड्स Yes, पढ़ा sir. है ना हम Yes, लोगों ने, yes. यानी दो लिंकेज होते हैं, कोई एक ही यूज करता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इतना तो पता है कि दो लिंक है इसके पास। मतलब एक तो इस टाइप का होता है डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा जो होता है ऐसे होता है कि C डबल बॉन्ड N, मतलब ये उठ के इस पे चला गया नेगेटिव चार्ज, और ये, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही हो गया कि दो तरफ से ये कर सकता है, लेकिन करेगा एक ही तरफ से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा दो साइड से कर सकता है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये या तो आपका C साइड से अटैक करेगा, ठीक है, या फिर N साइड से भी अटैक कर सकता है ना, दोनों साइड से, Yes, sir. किसी एक साइड से ही करेगा। इट कैन अटैक ऑन कार्बन, ठीक है, कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखिए इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या दे रखा है, BuBr दे रखा है, इसको पूरा लिख रहा हूँ। नॉर्मल है तो CH3 CH2 CH2 CH2, 4 हो गया, ये है ब्रोमोब्यूटेन। और प्लस में है आपका KCN का मतलब K+ और CN-, Minus. ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए CN- है, तो ये सीधे कहाँ, ये भाई साहब डेल्टा नेगेटिव होगा, और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ये किस पे अटैक करेगा, ये तो इसी पे अटैक करेगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 C N बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बाहर क्या निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा 1 मिनट, ये 4 कार्बन और एक ये 5 कार्बन का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। हो गया। अब इसके बारे में बोला है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे कि ये कार्बन पे अटैक जो है, ठीक है, किस पे करेगा, इट कैन अटैक ऑन कार्बन एटम, ठीक है, और क्या बना लेगा, CBr बना लेगा, ठीक है, N ब्यूटा ब्रोमीन से, ठीक है। अब ये अटैक आइदर थ्रू कार्बन कर देगा या फिर N कर देगा, ठीक है। अगर N से करेगा तो आपका CH3 CH2 CH2 CH2NC बनेगा, और C से करेगा तो CN बन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन CN बॉन्ड, ये बात ध्यान में रखना आपको, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा देन CN बॉन्ड, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, Okay, sir. न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है भाई, सक्षम? यस सर चलिए जरा अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, NCERT का सबसे पहले डिस्कस करते हैं, कि पहले ये लिख लीजिए आप, उसके बाद Yes, sir. लिख लिया. हो गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो गए, हाँ या ना बोलिए। यस सर Yes, sir. दूसरा नोमेनक्लेचर ही है, बताइए। Yes, sir. ये हो गया था. थर्ड, यस सर Yes, sir. फोर्थ, Yes. For sir, fourth में first होगा ना? First option.
Which one of the following has highest dipole moment? है exactly for A होगा। सक्षम आपका भी आ गया था। Yes sir. ठीक है, A होगा। फिफ्थ तो अभी करा दिया मैं। सिक्स्थ, Yes sir. सेवेंथ, Yes. एट, Yes sir. Yes. 9, 10, Yes sir. 11। सर 10 का एक बार थर्ड में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। Predict all the alkenes that would be formed by the dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide, sodium ethoxide in ethanol, and identify the major product। सी पार्ट इसका है ना। फर्स्ट, यस सर, फर्स्ट सेकंड हो गया था, बट सी में मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो, ये स्मॉल बी होगा, पेंटेन 3 ब्रोमो पेंटेन। तो बेसिकली ये देखिए, ये दे रखा है आपको, ठीक है। हमें क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है पेंटीन, ठीक है। तो ये तो अपन ऐसे कर देंगे 2,2, जो भी है। और उसके बाद CH2CH3 अपना बन गया, पेंटेन बन गया। अब इसमें जो भी है, ठीक है, यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पे CH3 डाल दिया, यहाँ भी CH3 डाल दिया, यहाँ भी CH3 कर दिया, और यहाँ पे क्या डाल दिया? ब्रोमीन डाल दिया। और इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? C2H5ONA डाल रहे हैं, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH। यहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है, दो तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे बनेगा? सबसे पहले सोडियम इथॉक्साइड की जब बात करते हैं तो देखिए, ये ब्रोमीन को रिमूव करना है यहाँ से। यहाँ पे देखिए, जब ब्रोमीन को रिमूव करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है। तो आइदर इट विल रिमूव दिस हाइड्रोजन और आइदर इट विल यू विल रिमूव दिस हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है ना। Yes sir. HBr बाहर निकालना है, ठीक है। दिव्यम, दिव्यम कहाँ गए ये यस सर, दिव्यम? यस सर, नहीं नहीं। हाँ, तो ये ब्रोमीन के साथ आइदर यू विल रिमूव दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, और इधर ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते, जो उससे अटैच्ड है उसी का हाइड्रोजन निकालेंगे ना, ब्रोमीन के पास जो है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH3, और यहाँ आ जाएगा CH3। ऊपर वाले में पहले रिमूव कर रहा हूँ, तो C डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये तो खत्म ही हो गया, और ये CH2 CH3। पहले ऊपर वाले का रिमूव कर दिया, फिर इसका रिमूव कर देंगे, तो CH3 CH3 CH3, ठीक है। और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 होगा। यही तो होगा पॉसिबल प्रोडक्ट। अब इसमें Yes, sir. मेजर ये हो जाएगा और माइनर ऊपर वाला हो जाएगा, ये बात क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले ये लिख लीजिए दिव्यम, फिर 11 12 की बात करते हैं हम लोग। ओके सर। Sir 11 नहीं हुआ अभी। 11 नहीं हुआ? और सर को ट्राई। हुआ ही नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। सर इतने सारे हैं तो मतलब सारे तो याद नहीं कर सकते। अभी ये वाला रिएक्शंस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके ध्यान में रखिए, लिखिए, कहीं भी जब भी जाइए देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है जो मैं पढ़ाया हूँ वो आएगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जो मतलब जिनका मैकेनिज्म नेक्स्ट में आएगा। 11 किया आपने दिव्यम? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11। सर 11 में 7th तक हो गया था, 8th 9th 10th में थोड़ी दिक्कत। चलिए सबसे पहले पहला मैं कराता हूँ सक्षम। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन करना है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन की बात करना है तो हमें क्या बनाना है? सबसे पहले ब्यूट 1 आइन, यानी ये देखिए, ये थोड़ा सा 11th का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, कि हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो हमने वहां पे बहुत कुछ सीखा था, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का, दो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो था वो दो सीखा था, उसे जरूर देखिएगा आप लोग। अब इथेनॉल से हमें ब्यूट 1 आइन बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? CH3 CH2 OH को चेंज कर देता हूं मैं किसमें? हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में चेंज करने का तरीका SOCl2 सीधे सीधे डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये क्या दे देगा? CH3 CH2Cl दे देगा, दे देगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे दो ही कार्बन है और यहाँ कितना कार्बन है? 4 है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड लेंगे 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, और इसको रिएक्ट कराएंगे सोडियम अमीन से NaNH2, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, ये क्लास 11th का है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 एट 195 केल्विन। तो ये सीधे सीधे देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा कैसे, CH तो है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, और C नेगेटिव हो जाएगा और Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्टेंट को मिलाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट को, सॉरी। तो यहाँ है CH3 CH2 Cl, और यहाँ है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। अब आपको खुद ब खुद दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि NaCl बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बचेगा ना, Yes, sir. Yes, और NaCl बाहर निकल जाएगा। इसको उल्टा ना लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा CH2 CH और ट्रिपल बॉन्ड, फिर पता है क्या होगा, इसके पास 3 ही बॉन्ड हो जाएगा और इसके पास 5 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से बना रहा है, इस कार्बन से चौथा बॉन्ड और इधर से 5वां बॉन्ड, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। okay, sir. 7 तक कर लिया था ना आपने दिव्यम? Yes, sir. चलिए, तो 8 देखेंगे, अपने पास जो है क्या बनाना है, नाम पढ़िए जरा, ब्यूट 1 ब्यूट तो 1 due इंटू to E- ब्यूट 2 due इन, to E. मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना हमें, ठीक है। ब्यूट 1 का स्ट्रक्चर बनाइए सबसे पहले, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सबसे पहले पता है इसको क्या करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम करेंगे एंटी मार्कोनिकोव करेंगे, HBr किया हमने, अब ये बन गया CH3 CH2 CHBr, और ये बन गया CH2, यही हो गया ना, हो गया कि नहीं। Yes, sir. अब इसमें डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। अब डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बताया था, अल्कोहलिक KOH डालेंगे और हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक्वस KOH डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके का प्रोडक्ट पॉसिबल है, वही प्रोडक्ट पॉसिबल है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है, या फिर अपने को क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास CH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, ब्यूट 2 इन चाहिए, तो इसे ही बनाएंगे हम लोग, सीधे सीधे Yes, sir. बनाएंगे कि नहीं, Yes. Yes. वेरी गुड, इसे लिख लीजिए। और ये 9th वाला तो और आसान है, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। समझ में आया, सक्षम? पेपर से पहले एक एक सवाल हो जाना चाहिए इसका। Yes, sir. Yes, sir. Done. चलिए स्लाइड चेंज करूं। अब देखिए इसके बाद वाला जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें दे रखा है आपको 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन बनाना है। तो जब भी ये ऑक्टेन वगैरह सीधे डबल करे ना, तो क्या दिमाग में आना चाहिए, सोडियम ड्राई ईथर Na ड्राई ईथर, इससे डबल ही तो होता था, बताइए। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 Cl, ठीक है। और इसमें क्या डाल देंगे, 2Na डाल देंगे, और इसका डबल मोल ले लेंगे, और सीधे सीधे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ड्राई ईथर, ये क्या हो जाएगा, NH2NaCl बाहर निकल जाएगा, ये तो बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। अब ये 4 कार्बन है तो इसका डबल कर देंगे तो 8 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, मतलब CH2 का मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, ये 3 लिखा गया है, 4 बार और कर देता हूँ 7, और CH3 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, CH3 CH2 का होल 6 और CH3, सक्षम? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद और दिया है बेंजीन, और फिर आपका बाइफेनाइल, तो ये भी सोडियम ड्राई ईथर वाला, Br2 FeBr3, वो फिटिग रिएक्शन, Fitting.
फिटिक रिएक्शन। तो 10th वाला भी देख लीजिए आप दिव्यम। यहाँ पे क्या है आपके पास, बेंजीन है। यहाँ बेंजीन ले लिया हमने, बेंजीन में हम क्या कर देंगे, Br2 Fe Br3, यही यूज कर रहे थे ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या मिलेगा अपने पास, यहाँ पे मिल जाएगा, सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये Br लग जाएगा। अब ये फिटिक रिएक्शन यहाँ क्या कर देंगे, 2Na ले लेंगे, ड्राई ईथर, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या लिखवाया था, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन किया हमने, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास क्या आएगा, ये बाइफेनाइल बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो कराया हुआ था। यस Yes, sir. हो जाए तो बताइएगा। सर ऊपर वाले कंपाउंड को एन ऑक्टेन को लेना है। 1 chloro-butane to N-octane, नॉर्मल ऑक्टेन मतलब सीधा सीधा ये वाला। N हेक्सेन बोला है 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, यही पूछ रहे थे ना आप। और सर और भी कंपाउंड में फिर एन यूज करते हैं, वो वाला कुछ N N जो होता है वो नॉर्मल की बात कर रहा है, नो ब्रांच, सीधा सीधा। सर एक और जगह पे तो एन यूज करते थे। N, बस N। नहीं सर एन से मतलब करते थे। कहाँ यूज करते थे, याद दिलाइए जरा, ऑर्गेनिक में ही हाँ सर। बताइए जरा, कहाँ N यूज करते हैं, देखिए। सर शायद अभी हो गया दिव्यम। Sir. क्वेश्चन नंबर 12, ये तो पूरा क्लास में कराया हुआ है। तो 12 हो गए, 13, 13 हो गया था सर। देखिए 13 में क्या है, यही चीज मुझे समझाना है आप लोगों को, ठीक है, कि ये पार्ट मैंने थ्योरेटिकल है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि पॉली हेलोजन कंपाउंड्स दे रखा है, जिसका यूजेस और उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। जैसे DDT है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, और भी फ्रीऑन है या फ्यूरॉन है, ठीक है, इन सब का ध्यान से करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 तो किया होगा आप लोगों ने। यस सर, हो गया था। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। 15, 15 तो अभी Yes. बताया मैंने, ठीक है। 16 यस सर। SN2 SN ये तो बहुत आसान होगा। 17, सर 18, क्या 17 नहीं हुआ। 17 नहीं हुआ। तो इसमें बेसिकली आपको दिया क्या है कि आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड दिस विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH, ठीक है। दिव्यम, दिव्यम आपसे हुआ। सर 17। हम्म। यस सर, हो गया था सर। सर इसमें फर्स्ट वाला कंपाउंड होगा। हाँ पहला वाला ही है, ये जो C6H5Cl है जो 1 डिग्री है बेसिकली। सर रीजन क्या होगा। रीजन यहाँ पे SN1 और SN2 बनता है, तो SN2 में क्या हो जाता है आपके पास, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ पे SN2 की जब बात करते हैं तो SN2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सर 1 डिग्री। 1 डिग्री होता है, तो ये 1 डिग्री वाला हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, यहाँ पे अपने पास है C6H5 और क्या CH2Cl, ठीक है, और ये हो जाएगा C6H5CH, CL, C6H5। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा C6H5, CH प्लस, क्लोरीन को हटा दिया मैंने, और C6H6 और Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H5 CH2 प्लस, यही आएगा ना, और Cl माइनस। तो अगर ये SN1 मैकेनिज्म से मूव करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है आपके पास 2 डिग्री है, यस। ठीक है, ये 2 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें देखिए ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है, फर्स्ट वन और द द सेकंड वन। सेकंड वन। सेकंड वन, दिव्यम रीजन बताइए।
सर जब C6H5Cl2 का CH2Cl का जब हम करते हैं हाइड्रोलिसिस तो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो सर वो रेजोनेंस की वजह से उसमें एक हाँ, फिनाइल ये ग्रुप देखिए बेसिकली ये दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये एक तरफ रेजोनेंस करेगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SN1 की जब बात करते हैं, ठीक है, तो SN1 में ये ज्यादा स्टेबल होगा, होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे साफ यहाँ पे यही बात होती है कि जो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड करेगा, तो बेसिकली SN1 में जो बात करते हैं ना, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो दिव्यम इसमें क्या होगा, SN1 की जब बात करेंगे ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये SN1 के थ्रू ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा, ठीक है, इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। और जब SN2 की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी जो होता है वो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री होता है, तो पहला वाला ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा ना फटाफट। यस सर। तो ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस स्टैटिक हिंड्रेंस। लिख लिया आप लोगों ने? डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा पूरा। यस सर, अभी करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जरा। सर 20, जी, सर क्वेश्चन 20। दिव्यम ये क्वेश्चन हो गया था? सर 20 और 21 दोनों हो गए, 22 में थोड़ा सा डाउट है। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास क्या है, सक्षम, जो KOH होता है, KOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे OH माइनस जो होता है ना, पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, यस सर। कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और ये KOH जो होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होता है। KOH जो होता है, KOH से क्या निकलेगा, K प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और ये सब्सटीट्यूट करता है आपका ताकि अल्काइल क्लोराइड्स बने, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड्स के रिएक्शन में सब्सटीट्यूट करता है ताकि हमारा अल्कोहल दे दे। अल्काइल क्लोराइड्स का मतलब यही हुआ ना, CH3X, ठीक है, और जस्ट सपोज ROH है, ठीक है, तो ये सीधे सीधे ये क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, नहीं, अल्कोहल दे देता है, वो सब्सटीट्यूट कर लेता है, CH3OH सब्सटीट्यूट कर लेता है इजीली। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि OH माइनस डिसोसिएटेड तो होता है लेकिन ये हाइड्रेटेड होता है थोड़ा। क्या होता है, ये हाइड्रेटेड होता है, सॉल्वेटेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। इस वजह से ये जो एल्कीन बनाता है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जिसके वजह से देखिए हाइड्रेटेड का मतलब क्या हो गया, एक तरह से डाइल्यूशन हो गया। और डाइल्यूशन में क्या हो जाता है आपका कि OH माइनस जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन जो होता है वहां पे क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है। बात समझ में आई? यहाँ पे दो तरीके का KOH है, एक अल्कोहलिक KOH और एक एक्वस KOH, तो इसी वजह से होता है।
सर ठीक है। एक्वस तो वो बनाता है ना, अल्कोहल हाँ, बनाता एक्वस में अल्कोहल बनाता है। मैं इसको पूरा रीजन ही लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखिएगा जरा। इन एक्वस KOH, KOH में क्या हो जाएगा, एक्वस KOH में KOH कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। KOH कंप्लीटली dissociates to give OH माइनस आयन। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स होता है। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स which results in the substitution of which results in substitution reaction on haloalkane या alkyl chloride on haloalkane to form alcohols। ठीक है, तो अब देखिए सवाल में अपने पास क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए अपने पास होता क्या है दिव्यम, कि यहाँ पे OH माइनस जो होता है एक्वस में, जिसके वजह से बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, इस वजह से ये जो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है इसको रिमूव नहीं कर पाता है, अनेबल टू रिमूव, अनेबल टू रिमूव, जिसके वजह से OH बन जाता है। ठीक है, और वही जब अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें एक्वस नहीं होता, वाटर उतना नहीं होता, जिसके वजह से डाइल्यूशन नहीं होता है, तो वो इजीली बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। है। यस सर। दोबारा बता रहा हूं मैं, एक्वस KOH में आपके वाटर के प्रेजेंस में डाइल्यूशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं रिमूव कर पाता है, अल्कोहलिक KOH में इजिली रिमूव कर देता है। ठीक है, इसलिए उसमें क्या हो जाता है आपके पास एल्कीन बनता है और उसमें क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, क्योंकि जो अल्कोहलिक KOH होता है आपका, वहां पे जो OH माइनस होता है ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कंपेयर्ड एक्वस। टू हाँ एक्वस KOH। बस बात इतनी सी है। ठीक है, यस सर। 21, सर हो गया। 22, सर 22 के 6th पार्ट में प्रॉब्लम है। 22 के 6th पार्ट में, लास्ट पार्ट। यस सर। 6th पार्ट की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, CH3Cl प्लस KCN, मतलब मिथाइल क्लोराइड प्लस ट्रीटेड विद KCN। तो ये तो बहुत ही आसान है ना, ये सीधे सीधे CH3CN कर दीजिए और बाकी बचा हुआ बाहर निकाल दीजिए, हो गया। सब्स्टिट्यूशन की जैसे। हाँ, ओके। यहाँ K प्लस बाहर निकलेगा, कभी कभी दिमाग लगाया करिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ CN माइनस जो है ये सी, और यहाँ पे क्या होगा CH, अगर देखा जाए बस समझने के लिए Cl माइनस, तो ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। सर थर्ड पार्ट में अल्कोहल ही बन जाएगा ना, बेंजीन। क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। सर थर्ड पार्ट 22 बाई। अच्छा, 22 का थर्ड पार्ट, नाम बताइए, रिएक्शन का नाम बताइएगा। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। सर इसमें फिनॉल बन जाएगा ना, क्लोरोबेंजीन को किससे ट्रीट किया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के लिए H2O डालेंगे और H2O में हम सर ऐसे KOH नहीं डालेंगे, एक्वस KOH। बस KOH भी डाल सकते हैं।
तो सर लेकिन फिनॉल ये बन एक्वस बस KOH डालने से फिनॉल कहाँ से बन जाएगा? फिनॉल के और भी तरीके होते हैं बनाने के लिए। ये मेन इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा अगर इसके अलावा कुछ नहीं दिया है तो। फिनॉल के और भी तरीके होते हैं। तो सर फिर इसका क्या होगा सर, क्लोरोबेंजीन? इसमें इसमें और भी रिएजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एक्वस KOH के बाद हीट वगैरह करते हैं, रिएजेंट डालते हैं, उसके बाद ही होता है। जो हीट है, जैसे हीट जैसे फैक्टर्स को अंडरस्टूड होते हैं या फिर वो क्वेश्चंस में देंगे? देंगे। सर तो इसका आंसर मतलब नो रिएक्शन नो में। रिएक्शन। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे NaOH हम लेते हैं, ठीक है। NaOH या KOH ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है। एक्वस ले लिया और इसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड, काफी ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों करते हैं ना, तो ये जाके पता है किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है आपका O- Na+, और फिर इसमें H2O वगैरह डालते हैं, तब जाके ये OH में कन्वर्ट होता है। तो ये फैक्टर भी होता है, बट बस बट सर जब NaOH हम और KOH डालने से नहीं होता है। बट सर जब हम क्लोरोबेंजीन में NaOH यहाँ अलोंग विद H2O नहीं, HCl डालते हैं। 623 केल्विन के टेम्परेचर पे करते हैं, तब तो सर फिनॉल हो जाता है ना? क्या, किसमें? सर जब क्लोरोबेंजीन को हम NaOH और 623 केल्विन हाँ का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तब तो हाँ हाँ, फिनॉल आ जाएगा। मतलब 350 में 273 ऐड कर दीजिए, जैसा, हाँ। तो यही आएगा। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर भी देना पड़ता है, 300 ATM ओके या सर। 350। तो ये उस टाइम पे ना इसमें कन्वर्ट होता है, ये बस O-Na+ पे। जो भी यहाँ पे NaOH है, ठीक है, तो Na+ यहाँ चला जाएगा O के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमें एसिड डालना पड़ता है, HCl, तो H चला जाता है, NaCl बाहर निकल जाता है। तो बस ऐसा अगर रिएक्शन दे रखा है हाइड्रोलिसिस का, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो NCERT का एक्सरसाइज खत्म। यस यस। सर। एक मिनट। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कर सकते हैं ना आप लोग? बताइए। यस सर। दिव्यम। यस सर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूं अब? बोलिए। यस सर। चलिए। सबसे ज्यादा सवाल होगा मेरे ख्याल से SN1 SN2 से, फिर कन्वर्जन से, नेम रिएक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ reactivity of following compounds in SN1 reactions. सर हाँ बोलिए।
4 3 2 1 4 3 2 1 SN1 बड़े बोला से है छोटा SN1 बोला है। सबसे पहले ये छोटे से डिग्री बड़ा निकाली 3 डिग्री ये भी क्या होगा 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, और ये तो कुछ नहीं दे रखा है। सेकेंडरी हाइलाइट दिव्यम सक्षम, यस तो सबसे ज्यादा कितना होगा 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए कुछ रिएक्शंस करते हैं हम लोग। गिव IUPAC name of the product formed when ये जो है 2 मिथाइल, अच्छा आप लोगों का वो आ गया सैम्पल पेपर CBSE वाला, यस सर ठीक है, तो उससे जरूर करिए। सर वो पहले सारे चैप्टर्स हो जाएंगे खत्म। जी तो पहले सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद ही एक साथ नहीं, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसको भी कर सकते हैं आप, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, या फिर सारे चैप्टर्स जैसा भी कंफर्टेबल हो वैसे। मैं देखता हूँ एक बार सैम्पल पेपर, और जो जो चैप्टर हो गया ना उसका निकाल के मैं आपको देता हूँ। तो फर्स्ट वाले का 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन होगा। 1 मिनट दिव्यम, 1 मिनट। वेरी गुड। सर सेकंड वाले का 1 मिथाइल 1 आइडोसाइक्लोहेक्सेन। पहले आई आएगा ना 1 आयोडो, क्योंकि यस सर आई 1 पहले आइडो। आता है। यस सर वही तो का 1 आइडोसाइक्लोहेक्सेन। 1 नहीं तो 1 आइडो। पहले पहले 1 आयोडो आएगा, उसके बाद 1 मिथाइल आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ओके। सर जी सर ए वाले पार्ट में टोटल 8 कार्बन बनेंगे ना टोटल हाँ 8 बनेंगे, नाम बताइए।
सर थर्ड वाले का नाइट्रोइथेन होगा। हाँ सही है। सर 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन, हाँ सही है। क्वेश्चन लिख लिया आपने दिव्य सक्षम? सर डन। वेरी गुड। ये सवाल हो जाएगा। नहीं हुआ। सर
सर ऊपर वाला नीला। नाम बता दीजिए। सर नहीं, वो ऊपर वाला। कोई बात नहीं। नीचे वाला। सर नीचे वाला ट्राई। इधर देख लीजिए, ऊपर वाला पहले। सक्षम, दिव्यम। हाँ सर, दो होंगे। नहीं, ये क्या दे रखा है, C7H7Cl दे रखा है। मैंने क्या किया, ये C6H6 हो गया। ठीक है, हो गया C6H6। यहाँ पे CH3 रख दिया, एक हाइड्रोजन हटाया, C6H5 हुआ। ठीक है, C6H5 ही हुआ ना। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और कार्बन 7 हो गया। अब यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दूंगा तो C7H7Cl हो जाएगा। एवरीवन। यस सर। अरे बेंजीन में कितना होता है भाई, बेंजीन में होता है आपका C6H6। अब यहाँ बॉन्ड करने जाऊंगा तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, तो 5 हाइड्रोजन और 3 ऊपर, 8 हाइड्रोजन हो गया। 6 कार्बन अंदर और एक बाहर। अब यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तभी तो क्लोरीन लगेगा, तो 8 था तो ये हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में आप, ये ऑर्थो पे हो गया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने मेटा पे कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने, उसमें साफ साफ लिख रखा है बेंजीन लीजिए, बेंजीन वाला बनाना है। ये 3 हो गया, और चौथा कैसे बनेगा ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे क्या करूंगा, ये C6H6 हो गया, एक हाइड्रोजन हटाया, C6H5 हो गया। वहां पे लगा दिया CH2, 7 हो गया हाइड्रोजन, 7 कार्बन, Cl हो गया बेंजीन। आइसोमरिज्म बन गया। यस सर। दिव्यम। यस सर, हो गया। चलिए इसे लिखिए जरा फटाफट। सर वीकेस्ट, जी, वीकेस्ट किसमें होगा? कि क्या किस में होगा सर वीकेस्ट बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का। इसमें, विच ऑफ दिस। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने ये भी सवाल पूछा था ना, वीकेस्ट वाला। बॉन्ड किस में होगा। ठीक है, तो वीकेस्ट बॉन्ड यहाँ होगा। यस। ठीक है, फोर्थ वाले में होगा ना, सर बेंजाइल मेटा फ्लोराइड पे में। भी तो हो सकता है। मेटा पे इफेक्ट तो होगा ना, सी वगैरह का इंडक्टिव इफेक्ट का। ये एक्चुअल में यहाँ पे ये रेजोनेंस में इधर से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे वीकेस्ट फोर्स होगा ना, जी सर। वीकेस्ट बॉन्ड। सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए, सेकंड वाला। सर सेकंड वाले का 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। 2 ब्रोमो, ब्यूटेन। बिल्कुल सही। यहाँ C4 यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए जिसका ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपका कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, CH3 CH2 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 Br कर दिया, लेकिन यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, कायरल हो जाएगा। तो हम Br को बीच में लाते हैं, CH3 CH Br एंड देन CH2 CH3। और एक काम करते हैं, इसको भी दिखाने के लिए हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर लगा देते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप, सक्षम, 4 डिफरेंट यस ग्रुप, सर। यहाँ पे स्टार लगा दीजिए बस।
ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, वेरी गुड दिव्यम। सक्षम, आपसे नहीं हुआ था ये सवाल? सर बता दीजिए। ओके, चलिए। ऐसे भी सवाल दे सकता है, प्रेडिक्ट whether the following substitution are likely to be SN1 or SN2. सर वो OAC है। Yes. सर नीचे वाली रिएक्शन SN2 रिएक्शन। दिव्यम, एक बार बता दीजिए। पहला वाला रिएक्शन कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री, 3 डिग्री, बताइए जरा। पहला वाला क्या है? ये 2 डिग्री है, ये क्या है? 1 डिग्री है। तो ये रिएक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है SN2 में क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री होता है। तो ये यस SN2 होगा और ये SN1 होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका? सर 3 SN। डिग्री 2 डिग्री। सर 2 डिग्री में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या? सर 2 डिग्री वाले में तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि वो लेकिन सर दोनों के जनरली, बीच में। हाँ जनरली SN1 को ही प्रेफरेंस देते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि फिर भी SN2 में जो है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। यस सर उसमें पीछे बेंजीन है तो बैक अटैक हाँ, होता है। इस वजह से। और SN1 में स्टेबिलिटी आ जाता है, सेकेंड डिग्री सेकेंडरी का। हो गया। यस सर एक सर DMF मतलब। DMF का मतलब हो जाता है आपका डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल। ये DMF एक रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, यस सर। ये एक रिएजेंट होता है। इससे लिख लीजिए। अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, NCH3 इधर, CH3 इधर, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो।
इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, सर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसमें? अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, NH2 ऐसे होता है। और जो RNH2 होता है ये अमीन होता है। ओके ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? सर पीछे कर दो। ये बोला यस वेरी गुड। अब देखिए अपने पास जो बचा है आपका वही कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इसके नाम लिख रहा हूँ, इसको सही से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। जो भी है आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। और जो ना लिख पाऊँ वो भी पढ़ के जाइएगा। फिर CHCl3 हो गया, आपके NCERT में DDT दे रखा है, NCERT में जो भी दे रखा है वो सारा करके ले जाना है, ठीक है। ट्राइक्लोरो ट्राइथेन, ठीक है। तो इसको ध्यान से, जितने भी पॉली हेलोजन कंपाउंड्स दे रखा है सब पढ़ के जाना है, ठीक है। हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर आप अल्कोहल वाला चैप्टर, हाँ एक बार आप निष्कर्ष सर से बात कर लीजिएगा, फिर वो भी अभी शुरू कर देंगे हम लोग, क्योंकि आपका तो आ ही रहा है। सर मैं लीव कर दूं, मेरे को बायो भी करना है अभी। ओके ओके, कर लूं? हाँ हाँ कोई, ऑल द बेस्ट। जी सर। हाँ तो सक्षम हम लोग कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सर क्लास का वो भी फिर बात आप सर से बात कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और अल्कोहल थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो सही से पढ़ के आइएगा उससे, ठीक है। मैकेनिज्म भी आएगा उसमें।